अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ शेख रियाजुर रहमान। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में द स्टोरी ऑफ टी इस लेसन का एक्सप्लेनेशन देखे थे। आज के इस वीडियो में उसी एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 20 और 21 इसका हम एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ टी इस लेसन का पार्ट सेकंड। Thus the habit of drinking tea spread to Japan, Europe and England, where it became a fashionable and popular drink among the people। और इस तरह से चाय पीने की जो आदत है वो जापान, यूरोप और इंग्लिस्तान में पहुंच गई, यानी लोग वहाँ पीना पसंद करने लगे और वहाँ पर वो क्या होने लगी, एक पॉपुलर ड्रिंक यानी मशहूर मशरूब के तौर पर मशहूर हो गई। How did the magical beverage get its name? The Chinese character tiu was first used in early inscriptions to describe tea। चलिए अब देखते हैं कि चाय को नाम कैसे पड़ा, यानी इस जादुई मशरूब को चाय ये नाम कैसे पड़ा। तो एक चाइनीज़ कैरेक्टर है, कैरेक्टर से मुराद यहाँ पर क्या है, हुर्फ। कैरेक्टर का ओरिजिनल मुराद हम किरदार लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, हुर्फ के हैं। TU was first used in early inscription to describe tea, यानी चीन के जो नक्श की हुई जो अल्फाज हैं उसके अंदर TU ये डिस्क्राइब किया गया है चाय के लिए। बट लेटर अ न्यू कैरेक्टर चा वॉज डेवलप टू रेफर स्पेसिफिकली टू टी, और बाद में इसको ख़ास तौर पे चाय को चा ये नाम दिया गया चाइना में। Specially, the word cha is now sometimes used in English to refer to China tea। और आज इंग्लिश में स्पेशली चाइना टी के लिए चा ये वर्ड यूज़ किया जाता है। एंड एज वी ऑल नो, और जैसा कि हम सब जानते हैं, इट इज़ वेरी क्लोज टू द हिंदी वर्ड चाय विच इज़ यूज्ड ऑल ओवर इंडिया टू रेफर टू टी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो चाय जो वर्ड हैं ये हमारे हिंदुस्तान में चाय ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है इससे काफ़ी क्लोजली हैं। तो यानी कि शुरुआत में इसे नक्श किए हुए अल्फाज से TU ये नाम दिया गया, फिर उसके बाद जो है तो चाय ये वर्ड इस्तेमाल, स्पेसिफ़िकली चाय ये वर्ड बनाया गया किसके लिए, चाय को डिस्क्राइब करने के लिए, बोलने के लिए। तो और फिर बाद में जो है तो वो ख़ास तौर पे इंग्लिश में चाइनीज़ वर्ड कौन सा, तो चा ये वर्ड स्पेशली मतलब चाइनीज़ चाय के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और बाद में तो फिर हमारे हिंदुस्तान में जो है तो चाय ये वर्ड हैं जो चा से रिलेटेड हैं। हाउ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया? अब हिंदुस्तान में पहली दफ़ा चाय कैसे आई? हिस्टोरियंस थिंक दैट टी हैड बीन नोन टू इन इंडिया एज अ मेडिसिनल प्लांट्स इन एंशिएंट टाइम्स, but tea was not drunk for pleasure until the British began to establish plantation in the 19th century। तारीखदानों का ऐसा मानना है कि चाय क़दीम हिंदुस्तान में चाय एक अद्वियाती पौधे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, यानी चाय का पौधा जो है जिसका नाम कैमेलिया सिनेंसिस है, तो उसे एक अद्वियाती पौधा यानी दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तब तक जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई नहीं और ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर चाय की पैदावार शुरू नहीं की, तब तक हिंदुस्तान में चाय का पौधा एक अद्वियाती पौधे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उससे किसी किस्म की चाय की पैदावार नहीं होती थी, यानी कि पत्ती की पैदावार नहीं होती थी जिसको हम बाद में चाय के तौर पर पीने लगे। इन द 1770s द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ग्रो टी इन भूटान एंड आसाम विद सीड्स फ्रॉम चाइना। 1770 में ब्रिटिश लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने जो है तो काफ़ी नाकाम कोशिशें की है चाय की पैदावार करने के। कहाँ पर? भूटान और आसाम में। इसके लिए उन्होंने कहाँ से चाय के बीज लेकर आए थे? चाइना से। Although these attempts failed, the botanist Robert Bruce in 1823 discovered tea plants growing wild in the upper Brahmaputra valley। हालांकि उनके वो कोशिशें नाकाम हो गए थे, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बोटेनिस्ट था, बोटेनिस्ट किसे कहते हैं, जो माहिर नबातात होता है, यानी नबातात
दरख्तों का, शजर का इल्म रखने वाला होता है, पौधों का, उसे हम क्या कहते हैं? बोटेनिस्ट कहते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बोटेनिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। उसने 1823 में दरियाफ्त किया कि ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उसके जो वादियाँ हैं उन वादियों पे चाय की खेती काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, हो रही है। इन मई 1838 द फर्स्ट इंडियन टी फ्रॉम आसाम वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर पब्लिक सेल। और पहली दफ़ा 1838 के मई के महीने में आसाम से डायरेक्ट इंग्लिस्तान को चाय की पत्ती भेजी गई। ये पहली दफ़ा था हिंदुस्तान से चाय को फ़रोख्त किया गया। सिंस देन इंडिया हैज़ गॉन ऑन टू बिकम वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड। और तब से इंडिया चाय की पैदावार करने वाले तमाम ममालिकों में पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो गया। Tea lovers claim that tea may be able to reduce the risk of cancer, control blood pressure, fight viruses in our body and actually help us live longer. और चाय के जो प्रेमी हैं, यानी कि चाय के जो चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों का ऐसा मानना है कि चाय पीने से कैंसर का धोखा कम होता है, ब्लड प्रेशर यानी कि खून का दबाव कंट्रोल में रहता है, फाइट वायरसेस इन आवर बॉडी, जो हमारे मुख्तलिफ जहरीले मादे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनसे लड़ने में मदद होती है, एंड एक्चुअली हेल्प अस लिव लॉन्गर। और इन तमाम की वजह से हमें क्या होता है? ज़्यादा दिन ज़िंदा रहने में हम इनसे मदद होती है, ऐसा टी लवर्स का मानना है। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस केमिकल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। हमारे बॉडी में कुछ कीमियाई मादे पैदा होते हैं, बनते हैं, जिनका नाम होता है फ्री रेडिकल्स, जिसे हम आज़ाद मादे कहते हैं। दे कैन डैमेज आवर बॉडी एंड आवर हेल्थ। वो हमारे सेहत को और हमारे जिस्म को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं। टी कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स कॉल्ड फ्लैवोनाइड्स। और टी में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम होता है फ्लैवोनाइड्स। साइंटिस्ट बिलीव these help to protect our system against free radicals। और साइंसदानों का ऐसा मानना है कि ये जो फ्लैवोनाइड होता है वो हमें इन मादों से लड़ने में क्या करता है? मदद करता है, यानी हमारी सेहत बरकरार रखने में मदद करता है, जो कि क्या में होता है? चाय में होता है। फॉर मैनी पीपल टी इज़ अ पॉपुलर ड्रिंक टू हैव विद फ्रेंड्स। इन मैनी कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड टी ड्रिंकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल ओकेजन। और बहुत सारे लोगों के लिए तो चाय क्या है? दोस्तों के साथ पिए जाने वाला एक मशरूब है। और कई ममालिकों में तो ये एक समाजी मौका है, चाय बनाना, चाय पीना, यानी कि बहुत ही खुशी के तौर पर उसे बनाया जाता है और पिया जाता है। जापान, चाइना, रशिया एंड कोरिया हैव स्पेशल टी सेरेमनीज एंड ट्रेडिशंस। और जापान, चीन, रूस और कोरिया में चाय बनाने और पीने के ख़ास रसूमात और तकारीब होते हैं। These ceremonies give people the time to relax and enjoy the taste and the smell of the tea। और इस वजह से वो लोग क्या होते हैं? फ्रेश फील करते हैं, यानी ये जो तकारीब होते हैं इसमें चाय पीकर वो इन्जॉय भी करते हैं और फ्रेश रहते हैं। मोस्ट पीपल इन जापान बिलोंग टू अ टी क्लब वेयर दे गो एवरी वीक टू टेक पार्ट इन द टी सेरेमनी। अब जापान में तो ऐसा तरीक़ा है कि वहाँ पर टी क्लब बनाए गए हैं, उनकी मेंबरशिप लेनी होती है और वहाँ जाकर वो हर हफ्ते एवरी वीक वो जाकर क्या करते हैं? तो चाय के जश्न में हिस्सा लेते हैं। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो फील दैट टी सेरेमनीज आर स्पिरिचुअल ओकेजन्स दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद देयर रिलीजन। और आम लोगों का ऐसा मानना होता है कि चाय का जो जश्न मनाया जाता है वो क्या है? एक रूहानी ताकत रखता है, एक रूहानी बात होती है उसके अंदर कि पीना बहुत अच्छा है, और उसके लिए वो अपने रिलीजन से यानी अपने ज़ात धर्म से उसको जोड़ते हैं। टी दे से इज़ अ हेल्दी, इंजॉयबल एंड स्टिमुलेटिंग ड्रिंक फुल ऑफ गुड क्वालिटीज़। और वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि चाय ये काफ़ी फ़रद बख्श और काफ़ी सेहत के वास्ते अच्छा मशरूब है। इट रिड्यूसेस लोनलीनेस एंड काम्स योर हार्ट। इट इज़ अ कम्फर्ट इन एवरीडे लाइफ। वो आपके तन्हाई को दूर करता है, यानी चाय पीने से आपकी तन्हाई दूर होती है और आप एकदम फ्री फील करते हैं, यानी रिलैक्स फील करते हैं। Many Koreans today still have tea ceremonies for important occasions including special birthdays and anniversaries। और कोरियन जो लोग होते हैं, कोरिया के रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग यौम पैदाइश और एनिवर्सरीज़ पर ख़ास तौर पे टी सेरेमनीज़ को यानी टी के जश्न को मनाते हैं, यानी उसकी दावत दी जाती है।
इन मोस्ट एरियाज ऑफ चाइना द टी इज़ मेड इन स्मॉल क्ले टी पॉट्स। चाइना के कुछ हिस्सों में चाय जो है वो मिट्टी के बर्तनों में बनाई जाती है। एट टी सेरेमनीज कप्स आर ओनली हाफ वे। और वहाँ पर जो चाय के जश्न मनाए जाते हैं चाइना में, चीन में, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, तो कप्स को, चाय के जो कप होते हैं उनको आधा भरा जाता है और आधा खाली रखा जाता है। क्यों, चलिए देखते हैं। द चाइनीज़ बिलीव दैट द रेस्ट ऑफ द कप मस्ट बी फिल्ड विथ फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन। क्योंकि चाइना के लोगों का ऐसा मानना है कि आधा जो खाली कप है वो कैसे भरा हुआ होना चाहिए, मोहब्बत से और दोस्ती से। इन रशिया टी इज़ मेड एंड सर्व्ड इन समावार, अ स्पेशल रशियन टी केटली मेड ऑफ मेटल। और रशिया में, रूस में जो है, तो चाय के लिए एक स्पेशल केटली बनाई जाती है जिसका नाम होता है समावार। वो एक मेटल की बनाई जाती है और उससे वो सर्व किया जाता है। वियतनाम प्रोड्यूसेस स्पेशल वैराइटीज़ ऑफ टी सच एज लोटस टी एंड जैस्मिन टी। और वियतनाम के अंदर चाय के मुख्तलिफ मतलब अक़साम की चाय बनाई जाती है, जिसके अंदर लोटस टी यानी कमल की चाय और जैस्मिन टी यानी कि चमेली की चाय, ऐसे उनके वैराइटीज़ में उनको बांटा गया है। इन जापान टी इज़ मेड यूजिंग पाउडर्ड ग्रीन टी कॉल्ड माचा। जापान के अंदर एक ग्रीन टी बनाई जाती है जिसमें एक पाउडर यूज़ किया जाता है जिसे हम माचा कहते हैं, उससे। द टी इज़ मिक्सड विद बॉइल्ड वाटर यूजिंग अ बैम्बू विस्क एंड सर्व्ड इन ए स्मॉल बॉल्स। और वो चाय कैसे बनाई जाती है, तो बैम्बू विस्क यानी कि बाम्बू के जो चमचे होते हैं, बाम्बू से बनाए हुए जो चमचे होते हैं लकड़ी के, उनसे उसको मिक्स किया जाता है और बनाया जाता है और छोटे से बाउल में यानी कि छोटी प्यालियों में उन्हें दिया जाता है, सर्व किया जाता है। एंड हाउ अबाउट इंडिया। और इंडिया में क्या है, अब ये तो सारे हो गए कि कौन से मुल्क में कैसे उसके रसूमात है, कैसे पी जाती। कहीं पर उसे जश्न के तौर पर मनाया जाता है, तो कहीं पर ख़ास तौर पे बर्थडेज़, एनिवर्सरी पर टी पार्टी दी जाती है। और कहीं जो है तो जैसा चाइना के अंदर चाय स्पेशल मौक़ों पे बनाकर उसे आधा कप में भरा जाता है ताकि आधा कप कैसे हो तो मोहब्बत से भरा हुआ हो। ऐसे हर मुल्क में चाय के ताल्लुक़ से अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। तो अब इंडिया के ताल्लुक़ से क्या हैं, चलिए देखते हैं। A cup of tea is offered to any guest or visitor as a token of hospitality even in the humblest of homes। और इंडिया में तो ऐसा है कि हर घर में, चाहे वो गरीब का घर हो चाहे वो अमीर का घर हो, यानी गरीब से लेकर अमीर के घर तक मेहमान नवाजी के लिए चाय पेश की जाती है। यानी चाय को पेश करना यहाँ का ट्रेडिशन है। मोस्ट इंडियंस लाइक देयर टी हॉट विथ अ गुड डील ऑफ मिल्क एंड शुगर इन इट। बहुत सारे चाय पीने वाले लोग जो होते हैं, चाय प्रेमियों को हिंदुस्तान में ज़्यादा दूध और ज़्यादा शक्कर की चाय पीना पसंद होती है। इन द रेनी सीज़न, और बारिश के मौसम में, इट इज़ ब्रूड विद जिंजर टू गिव एन एडिशनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। और बारिश के मौसम में ख़ास तौर पे इसे और ज़्यादा अद्वियाती प्रॉपर्टीज़ यानी अद्वियाती खुसूसियात देने के लिए, यानी दवा के जैसा इस्तेमाल करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, तो जिंजर यानी अदरक की चाय बनाई जाती है। वो काफ़ी अच्छी होती हैं, जिसका टेस्ट भी काफ़ी बेहतर होता है। Others add spices like cardamom, cloves and or mace to add to its taste and flavors। और इसमें इसके अलावा भी और स्पाइसेस यानी मसाले डाले जाते हैं जैसे इलायची, लौंग वगैरह। Tea is a must after a plate of spicy snacks, especially in the morning and evenings। और टी यानी चाय ख़ास तौर पे सुबह और शाम में मसालेदार खाना खाने के बाद पीना काफ़ी बेहतर होता है। सम कनीजर्स रिलीज डेलिकेटली फ्लेवर्ड जैस्मिन टी, ग्रीन टी, लेमन टी एंड इवन आइस टी। कुछ ख्वाबज़ोक़ लोग जो होते हैं, अफराद जो होते हैं, जिसे जायक़े बहुत समझ आते हैं, ऐसे लोग चाय कैसी पीना पसंद करते हैं, तो हल्के महक वाली चाय पीना पसंद करते हैं, जैसा कि जैस्मिन टी, ग्रीन टी, लेमन टी और आइस टी। ये वो लोग होते हैं जिन्हें मुख्तलिफ़ जायक़े समझ आते हैं, और वो जो ऐसे लोग जो हैं तो वो कैसी चाय पीना पसंद करते हैं, तो हल्के महक वाली चाय पीना पसंद करते हैं। हाउ अबाउट यू, और आपके बारे में क्या है, यानी आप कैसी चाय पीना पसंद करोगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा द स्टोरी ऑफ टी ये लेसन आज यहाँ मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आप तमाम को ये लेसन बेहतर समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं
अगले पार्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।